कमला माँ ने आज हम दोनों को डिनर के लिए इनवाइट किया है। वैसे मैं तुम्हें प्रेशराइज नहीं करूंगी, अगर मन होगा तो साथ में चलना। तुम यहाँ क्यों आए राघव? मना भी तो कर सकते थे ना। मैं यहाँ खुद नहीं आया, मुझे इनवाइट किया गया। और देखा कल्पी, भगवान भी यही चाहता है कि मैं तुमसे मिलूं। देखिए, बिना सिक्योरिटी के लोन नहीं मिलता है। आपके पास क्या है? सर, अगर सिक्योरिटी होती तो हम लोन लेने क्यों आते? लेकिन आप जब बैंक में लोन के लिए आई गई हो तो यहाँ से जा क्यों रही हो? क्योंकि मैं किसी की हेल्प नहीं चाहती राघव। मैं अपने पैरों पर खड़ी होंगी। तुम बार बार मेरे सामने क्यों आते हो राघव? मैं अपनी आई को फिर से हर्ट नहीं कर सकती। और मुझसे दूर रहने की वजह से तुम्हें जो तकलीफ हो रही है उसका क्या? कब तक मुझसे नाराज रहेंगी आप कमला माँ? मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूं मैं गलत हूं और मुझे माफ करना आपके लिए आसान नहीं होगा। मगर क्या करूं, मैं अपने दिल के हाथों मजबूर था। मैं जानता हूं मेरी वजह से आपको नीचे देखना पड़ रहा है कमला माँ, मगर मैं कसम खाता हूं कि आज के बाद मैं आपका सर किसी के सामने नहीं झुकने दूंगा। मैं बहुत तकलीफ में हूं कमला माँ, क्योंकि आज मेरी वजह से आपकी आंखों में आंसू है, कल्पी की आंखों में आंसू है। कल्पी मेरा प्यार है कमला माँ, मेरी जिंदगी है वो, लेकिन मैं हालात में फंसा हुआ हूं। आपका गुस्सा, आपका दर्द समझ सकता हूं मैं, मगर कुछ नहीं कर पा रहा। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। कुछ गलतियां माफी के लायक नहीं होती राघव बाबा। तुमने मेरी बेटी को सिर्फ तकलीफ दी है, उसका दिल तोड़ा है तुमने। कभी उसके अरमानों की परवाह नहीं की, कभी उसके प्यार की परवाह नहीं की। आज मेरी कल्पी तुमसे प्यार करने की सजा भुगत रही है। प्यार में कुर्बानियां दी जाती है राघव बाबा, लेकिन आपने अपने ही प्यार को अपने ही गुस्से में कुर्बान कर दिया। कभी सोचा कि मुझ पर क्या बीती है? मेरी एक बेटी को प्यार किया और छोड़ दिया, और मेरी दूसरी बेटी से शादी की और उसे अब धोखा दे रहे हो तुम। कौन सी गलती माफ करूं मैं राघव बाबा? मैंने सुना था
प्यार इंसान को खुशी देता है, लेकिन आपने मेरी बेटियों को क्या दिया राघव बाबा? दुख, दर्द, आंसू। मैं चाहूं भी तो किस किस बात की माफी दूं? आइसक्रीम खत्म हो गई। ऐसे कैसे खत्म हो गई? अच्छा सुनो तो और भी कुछ होगा ना मीठे में? हलवा। हाँ वो मैंने देखा था, वो दाल का हलवा है ना? हाँ वो थोड़ा ले आना है, और गुलाब जामुन ले आना है। जाओ। मेम साहब, पता है आपको चिली पनीर अच्छा लगता है, लेकिन कितना खाएंगी आप? अब चलो घर चलते हैं, विट्ठल राह देख रहा होगा। अब काम करना, तू तुझे जल्दी है ना घर, तो तू चली जा। मैंने भी कहाँ खाना खाया है, अभी तो खा रही हूँ। मैं अपने आप आ जाऊंगी। देख मैं रखे हुए 100 रुपए तेरे ऑटो के, ऑटो से मैं आ जाऊंगी। हैं? लेट मत करना, चलते हैं हम। बाकी चले। रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। चलो। अरे एक सेकंड, मैं अपना क्लच तो भूल ही गई। एक सेकंड। हाँ राघव, कल्पी, बेटा मुझे पता है तेरी गलती नहीं है। मैं जानती हूं कि तू राघव से यहां वहां टकराती है, लेकिन तू राघव से दूर ही रहना। तू समझ रही है ना? आई, मैं राघव को मिलने नहीं गई थी और ना ही मैं उससे मिलना चाहती हूँ। मैं तेरा वादा कभी नहीं तोड़ूंगी आई। मुझे भरोसा है तुझ पर बेटा, लेकिन ये तेरे लिए ही अच्छा है। ए रिक्शा, रिक्शा, अरे रिक्शा रुको ना, मैं जरा देख कर आती हूँ। कल्पी आओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। राघव प्लीज, मैं पहले भी तुमसे कह चुकी हूँ कि मुझसे दूर रहो। नहीं चाहिए तुम्हारा एहसान। प्लीज लीव मी अलोन फॉर गॉड्स सेक। कल्पी, कोई रिक्शा ही नहीं मिल रही बेटा, अब क्या होगा? मिलेगी आई, रुक जा, देखते हैं। राघव बाबा, राघव, राघव,
डॉक्टर प्लीज इन्हें बचा लीजिए। है पेशेंस, प्लीज है पेशेंस। जाके ओटी तैयार कीजिए और आप इनका केस पेपर साइन कराइए एंड कॉल द पुलिस, क्योंकि ये पुलिस का मैटर है। एंड क्विक द अरेंज ब्लड, कम फास्ट। प्लीज आप लोग यहीं रुकिए। बाकी को फोन लगाती हूँ। बेटा यहाँ सिग्नल नहीं है। मैं बाकी को फोन लगा कर आती हूँ, तू यहीं रुकना। हेलो कमला माँ, बाकी मैं आप ही को फोन करने वाली थी। राघव पता नहीं कहाँ चले गए अचानक। उनका फोन भी गाड़ी में मिला। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। बेटा शांति से बात सुन। वो राघव बाबा का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? ये तुम्हें क्या हो गया राघव? प्लीज जल्दी से ठीक हो जा। अगर तुम्हें कुछ हो जाता राघव तो मैं भी जी नहीं पाती। बस अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। देखना मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मुझे बचाने के लिए तुमने अपनी जान को जोखिम में क्यों डाला? आप में से किसी एक को जाना होगा मैडम। एक टाइम पे एक ही पर्सन का अलाउड है। अब आपको अच्छा लग रहा है ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या अब मैं जा सकती हूँ? हाँ। थैंक यू आई। आज तूने राघव की जान बचा ली। तू जानती है मुझे पहली बार इतना दर्द हुआ, इतनी तकलीफ हुई। अगर राघव को कुछ हो जाता ना आई तो मैं अपने आप को शायद कभी माफ नहीं कर पाती। उसे खो देने का डर मेरी जान ले लेता है आई। बस कर बेटा, तेरी आई हूं। मैं समझती हूँ बेटा, मैं समझती हूँ तेरी तकलीफ, तेरा दर्द मुझे दिखता है। हाय,
मैं तेरी भावनाओं को समझ रही हूँ बेटा, मगर मैं कुछ नहीं कर सकती। राघव किसी और का है कल्पी, और ये बात तू जितनी जल्दी मान ले तेरे लिए अच्छा है। डॉक्टर, ये डिस्चार्ज कब तक हो जाएंगे? ये कल्पी कौन है? लगता है उनसे ही मिलना चाहते हैं। रात में ये दोनों इंजेक्शन लगा देना। नाइट अटेंड कौन करेगा? जी, मैं यहाँ रुक रही हूँ। ओके, टेक केयर। बाकी अब मैं घर जा रही हूँ बेटा, बहुत देर हो गई है ना। अगर तुझे कुछ भी लगा तो मुझे एक फोन कर दे, मैं जल्दी से वापस आ जाऊंगी। अपना ख्याल रखना। हाँ? कल्पी, चल बेटा। राघव, तुम ठीक तो हो ना? वो ठीक है, और तुम भी बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। थैंक गॉड कमला माँ का ब्लड ग्रुप मैच हो गया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। अरे बाप, पता नहीं अभी तक आए क्यों नहीं। आ गए बच्चे, आ गए। बस थोड़ी देर यहीं बैठ जाता हूँ क्योंकि हॉस्पिटल की स्मेल अब तक नहीं गई और घुटन सी हो रही थी वहां पर। राघव, पानी लाऊं? नो थैंक यू। राघव बेटा, तबीयत तो खैर तुम्हारी क्या पूछूं, नजर आ रही है। जी दादी, आई एम मच बेटर। राघव, मेरा बच्चा, बेटा तू ठीक तो है ना? हाँ, ये चोट कैसे लगी तुझे? हाँ, मुझे तो पता भी नहीं चला। अब ठीक है ना तू? अब मैंने आपको फोन किया था, मगर आपका नंबर नहीं लगा। तुम चुप रहो। जब से मेरे बेटे की जिंदगी में आई हो तुम, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है यहाँ पर। पहले तुम्हारे परिवार ने मेरे पति को छीन लिया, और अब तुम मेरे बेटे के पीछे पड़ी हो। अरे तुम कपूर लोगों का साया भी हमारे परिवार के लिए नुकसानदायक है। बस मां, इसमें पाकी की कोई गलती नहीं। गौरी बेटे, ऐसे नहीं कहते। पाखू, इसको बेडरूम में ले जाओ बेटा, इसे यहाँ बैठने में तकलीफ हो रही। जी। उठ बच्चा, जाओ बेटा, आराम करो।
विठल, ये ले बेटा, प्रसाद खा ले। आई, वो मैं राघव का एक बार हालचाल पूछना चाहती हूँ। प्लीज हॉस्पिटल चल ना। ठीक है, बाकी को फोन करके बता दे कि हम लोग आ रहे हैं। मैं बाकी को भी देख लूंगी कल भी, बेचारी बहुत परेशान होगी। ठीक है आई। विठल, मुझे उसकी हालत देखी नहीं जाती। बस अस्पताल जाकर राघव को देखकर आ जाएंगे। और मैं जा रही हूँ ना उसके साथ, तो बिल्कुल टेंशन मत ले। टिफिन कहाँ है मेरा? मैं देती हूँ। क्या? अच्छा, आज सुबह ही डिस्चार्ज हो गया? ओके, थैंक यू। राघव बेटा, देखा तुम्हारे आने की खुशी में पाखी ने पूरा कमरा फूलों से सजा दिया है। मुझे पता है राघव, तुम्हें हॉस्पिटल का माहौल पसंद नहीं है ना, और वहां की स्मेल से तुम्हें, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए कमरा सजाया। इट्स लवली। इतना सब कुछ तुमने मेरे लिए किया। थैंक यू। राघव बेटा, खड़े खड़े थक जाओगे, आराम करो बेटा। मैं फ्रूट और जूस अभी भिजवाती हूँ। कल भी हॉस्पिटल जरूर आई होगी, लेकिन मैं उससे मिल नहीं सका। मैं उससे बात करना चाहता हूँ, वो मुझे फोन जरूर करेगी। रामू से कह दो मेरे फोन मुझे दे दे। हाँ, फोन तो आना चाहिए था, मगर नहीं आया। ऐसा हो ही नहीं सकता बाकी। एनीवे, डू मी अ फेवर, उसे इन्फॉर्म कर देना कि मैं डिस्चार्ज हो चुका हूँ। हाँ ठीक है, मैं उससे फोन कर दूंगी। तुम अभी रेस्ट करो। थैंक यू। राघव को फोन करूं क्या? पता नहीं कैसा होगा वो। उससे बात भी नहीं हो पाई है मेरी। मैडम, राघव सर का फोन है। अच्छा, थैंक यू। राघव ने मेरा फोन कट कर दिया। कल्पी क्यों राघव के करीब आना चाहती है? राघव की शादी हो गई और ये उसे समझना होगा।
हेलो। हेलो रामू, हाँ मैं कल्पना बोल रही हूँ। राघव सर है? हाँ 1 मिनट। किसका फोन है? कल्पी मैडम का फोन है, राघव साहब के बारे में पूछ रही है। ठीक है, आप जाओ। क्या कर रही हो तुम? कल्पी का फोन क्यों काटा तुमने? वो राघव, तुम सो रहे थे ना, इसीलिए सोचा डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। 20 मिस कॉल्स, 20 मिस कॉल्स है कल्पी की, और तुमने मुझे बताया नहीं। मैं पूछ सकता हूं क्यों? किस अधिकार से किया तुमने ये सब? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ राघव, फिर भी हॉस्पिटल में तुम्हें सबसे पहले देखने का हक कल्पी को मिला। कल्पी हॉस्पिटल में आई थी और तुमने मुझे बताया नहीं? हाँ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, फिर भी बेहोशी की हालत में तुम कल्पी कल्पी कर रहे थे। कल्पी तुम्हारी कुछ नहीं, फिर भी हर बार तुम उसकी तरफदारी करते हो। मैं पूछती हूँ कि पत्नी होने के नाते मेरा इतना भी अधिकार नहीं कि मैं दूसरी औरत को तुम्हें डिस्टर्ब करने से रोक सकूं? आखिर क्यों? हमारा रिश्ता मजबूरी का है बाकी, दोस्ती का है, लेकिन कल्पी और मेरा रिश्ता सिंदूर का है। आओ मेरे साथ। देखो इन्हें, देखो इन्हें साक्षी मानकर मैंने कल्पी के मांग में सिंदूर भरा है। इन्हें साक्षी मानकर मैंने कल्पी को अपनी पत्नी बनाया। वो मेरी पत्नी है। हाँ बाकी दुनिया की नजरों में ना सही, लेकिन भगवान की नजरों में कल्पी और मैं पति और पत्नी हैं। हमने ये रिश्ता दिल से स्वीकार किया है। कमला माँ ने बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें सच को स्वीकार करना होगा। और तुम भी जितनी जल्दी हो सके इस सच को एक्सेप्ट कर लो। सच एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम हो सकती है राघव? बस सच मालूम होना चाहिए था। तुम्हें मुझे ये सब पहले ही बता देना चाहिए था। मैं तुम्हारी पत्नी बनने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, बस एक फ्रेंड होने के नाते तुम्हें तुम्हारी टेंशन से दूर रखना चाहती थी। चलो, तुम अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुए, तुम्हें आराम की बहुत जरूरत है। चलो राघव। चलो ना राघव, कम ऑन। बाकी मुझे लगा कि तुम्हें लगा कि क्या? ये सब सुनकर मैं तोड़फोड़ करूंगी, चीखूंगी, चिल्लाऊंगी।
मैं तुम्हारी दोस्त हूँ राघव, इतना अधिकार तो बनता ही है मेरा, है ना? हाँ, अपसेट जरूर हूँ। दोस्त कहते हो और सच भी छुपाते हो। मैं जानती हूँ तुम कल्पी से बहुत प्यार करते हो ना, और अब तो मांग में सिंदूर भी भर दिया। चलो कोई बात नहीं, बस मुझे सच बता देना चाहिए था। अब तक क्यों छुपाया? मैं तुम्हारे और कल्पी के लिए बहुत खुश हूँ। बस 1 साल बाकी, उसके बाद तुम अपने डिसीजंस ले सकती हो। उसके बाद तुम और मैं डिवोर्स ले लेंगे। अच्छा चलो, ये सब जाने दो, तुम्हें आराम की बहुत जरूरत है। चलो। राघव, हम हमेशा दोस्त तो रहेंगे ना? हाँ बाकी, हम हमेशा दोस्त रहेंगे। बाकी ने सच को स्वीकार कर लिया, बस अब कोई टेंशन नहीं। आई एम रियली हैप्पी। इन्हें साक्षी मानकर मैंने कल्पी के मांग में सिंदूर भरा है। ऐसा नहीं हो सकता। राघव मेरे साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकता। तुमने बहुत गलत किया राघव, मेरे साथ बहुत गलत किया। तुम मेरे पति हो, मेरा सपना हो, और मैं अपने सपने को कभी टूटने नहीं दूंगी। तुम्हारे होठों पर मैं सिर्फ अपना नाम चाहती थी कि मेरी मांग में सिर्फ तुम्हारा सिंदूर हो, मगर तुम्हारे दिल में, दिमाग में तो सिर्फ कल्पी है। ऐसा क्या है कल्पी में जो मुझ में नहीं है राघव? तुमने मेरे माँ बाप के जरिए मुझसे बदला लेना चाहा, मैं चुप रही। तुम मेरे मांग की सिंदूर की जगह बदलना चाहते हो ना, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी राघव। तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, सिर्फ मुझसे, और तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कल्पी भी नहीं। तुम सिर्फ मेरे हो राघव, मेरे हो। कल्पी, मैं तुझे अपनी जिंदगी से काटकर अलग नहीं करना चाहती थी, बल्कि अपनी जिंदगी से तेरे वजूद को जलाकर राख कर देना चाहती हूँ। तूने मेरी दोस्ती के चीथड़े उड़ा दिए कल्पी। मैंने तो तुझे बहन माना था, मगर तूने तो मुझे अपनी सौतन बना दिया।
तूने राघव को अपनी मांग में सिंदूर कैसे भरने दिया कल्पी? क्यों नहीं रोका उसे? तेरे सिंदूर का रिश्ता कभी कबूल नहीं कर सकती। तेरे राघव के करीब आना कभी कबूल नहीं कर सकती, कभी स्वीकार नहीं कर सकती। और कमला माँ, आपने भी मुझे ये बात नहीं बताई, क्यों छुपाया मुझसे इतना बड़ा सच? राघव सिर्फ मेरा है, वो मेरा पति है और उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तू भी नहीं कल्पी। एक साल है ना मेरे पास। इस एक साल में मैं राघव के दिलो दिमाग पर ऐसे बस जाऊंगी कि कल्पी का नामो निशान उसकी लाइफ से मिटा दूंगी। काश मैं तुमसे मिल पाती राघव, काश सब कुछ पहले जैसा होता। तुम्हारा प्यार, मेरा तुम पर अधिकार। चाहे मैं जिंदगी में किसी भी राह पर चलूं राघव, मंजिल मेरी तुम ही हो, क्योंकि तुम्हारे अलावा मैंने कुछ चाहा भी तो नहीं। मेरी हर चाहत में तुम हो राघव। कल मैं अपनी जिंदगी में एक नया कदम उठा रही हूँ, काश तुम मेरे साथ होते। कितने दिनों बाद कल्पी इतनी चैन की नींद सो रही है। आई, जब तक मैं राघव से मिलकर उसका हाल ना जान लूं, मुझे नींद कहाँ आएगी। विट्ठल ने फिर से नींद की गोलियां ले ली। कहीं इसे इसकी आदत ना हो जाए। मुझे इससे बात करनी होगी। कल रेस्टोरेंट के उद्घाटन के बाद मैं विट्ठल से बात करूंगी। गुड मॉर्निंग दादी। गुड मॉर्निंग बच्चों, बहुत प्यारी लग रही है। बस ऐसे ही खुश रहा कर। अब मैं हमेशा खुश रहूंगी दादी। मैं राघव को नाश्ता देकर आती हूँ। हाँ बेटा। देवा, आज मेरी कल्पी अपनी जिंदगी की शुरुआत फिर से करने जा रही है। हमारे रेस्टोरेंट का पहला दिन है आज। उसे ढेर सारी तरक्की और सफलता देना देवा। सुन लिया होगा अभी भगवान ने। और कितना मांगेगी? ज्यादा मांगेगी चिढ़ न जाए। पीछे पड़ जाओगे क्या भगवान के? इनके सामने तो सब गरीब है निमसा। कितनी बड़ी बात बोली है। आई का आशीर्वाद ले। अरे
आप लोग सब अभी तक यहीं पे हो? जल्दी चलो, स्टॉल के सभी लोग नीचे आ चुके हैं। अपन लोग का इंतजार हो रहा है। चलो चलो चलो। हाँ हाँ चलते हैं। चलो 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 चलो। हाँ, हाँ। सबसे कह रही हूँ कुछ सुन ही नहीं रहा है। कैंची लेकर आ जल्दी से। चलो चलो। गुड मॉर्निंग राघव। पहले नाश्ता फिर न्यूज़पेपर प्लीज। और तुम्हें दवा भी तो खानी है। तुम्हें खुश देखकर कितना अच्छा लगता है पाकी। ऐसे ही खुश रहा करो। मेरी खुशी तुम्हारी खुशी से ही तो है राघव, हम दोस्त जो हैं। अच्छा सुनो, मुझे थोड़ा काम है, मैं आती हूँ। तुम प्लीज अपनी दवाई ले लेना। श्योर, आई विल। ओके, सी यू। राघव, मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी करना हो, चाहे आंसू पोंछकर मुस्कुराहट लानी हो, मैं जरूर लाऊंगी। मगर मुझे कल्पी और कमलामा से जवाब मांगना होगा। आखिर कमलामा के होते हुए कल्पी और राघव का रिश्ता इतना कैसे बढ़ गया? उन्हें तो मेरी फीलिंग्स के बारे में पता था ना। कमलामा, आपको मुझे जवाब देना ही होगा। और कल्पी, तुम्हें तो मेरे और राघव के बीच से हटना ही होगा। बाकी आना बेटा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ? क्या हुआ? मेरा सुहाग छीनने की कोशिश हुई है और आप पूछती हैं क्या हुआ? आपको पता था ये सब और तब भी आप चुप रही और आप पूछती हैं क्या हुआ? कहाँ जा रही हो तुम? गौरी काकी, वो मैं एक बार वो राघव को मिलना चाहती हूँ। क्यों? और किस हक से? क्या लगता है तुम्हारा राघव दोस्त? लवर?